साल था 2024 जहां इस डिकेड का सबसे बड़ा रैप बीफ होता है दो बड़े आर्टिस्टों के बीच। एक साइड थे केंड्रिक लमार और दूसरी साइड थे ड्रिजी ड्रेक। हिप हॉप फैंस के लिए तो मानो जैसे दिवाली थी, बैक टू बैक डिसेस आ रहे थे दोनों तरफ से। एंड जैसा कि हमको पता है कि केंड्रिक लमार उस बैटल में जीते थे। लाखों करोड़ों स्ट्रीम्स, सुपर बॉल परफॉर्मेंस, ग्रैमी अवार्ड्स, इवन एक पूरी सेलिब्रिटी लॉबी केंड्रिक लमार के साथ खड़ी थी। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ड्रेक को डिस किया? तो क्या इतने खराब व्यक्ति थे ड्रेक? नहीं, ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी अकॉर्डिंग टू ड्रेक उनके खिलाफ। और वो क्या है आगे आप इस वीडियो में जानोगे। बट फिलहाल ड्रेक ने पूरी बाजी ही पलट दी है अपने नए एल्बम आइसमैन से। और हाँ, हर एक चीज का हिसाब लिया है। चाहे उनके दोगले दोस्तों पे शॉट्स देना हो जो एक टाइम पे उनके साथ थे और बीफ के टाइम केंड्रिक लमार के साथ हो लिए, या उनके बीफ में हारने का बदला हो, या उनके खिलाफ यूज हुए फेक स्ट्रीमिंग्स का रिप्लाई हो। तो इस वीडियो में हम मेनली देखेंगे कि आइसमैन एल्बम में ड्रेक ने किस किस को शॉट्स दिए हैं और क्यों दिए हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और बैक टू बैक 3 एल्बम्स क्यों ड्रॉप करने पड़े ड्रेक को एक ही दिन में, इसके पीछे क्या सीक्रेट है ये भी जानेंगे। और साथ में ड्रेक के खिलाफ क्या साजिश है म्यूजिक लेबल के तरफ से, ये भी आपको मालूम चलेगा। तो एज ऑलवेज वीडियो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले ड्रेक के सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दूंगा, और लास्ट में कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्टों को शाउट आउट दूंगा जिन्होंने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था। शाउट आउट का प्रोसेस आगे आपको बताता हूँ। फिलहाल चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाई ड्रेक इज कॉल्ड द बाजीगर ऑफ रैप। ड्रेक ने जैसे ही आइसमैन एल्बम ड्रॉप किया था, बज़ के साथ हेट भी उतना ही जनरेट हुआ है। किसी को ये एल्बम ट्रैश लगा, किसी को मिड, और किसी को ये एल्बम के सारे ही गाने सेम लगे। पर आप एक चीज नोटिस करना, जितने भी स्ट्रीमर्स और रिएक्शन चैनल वाले हैं, बड़े या छोटे, सब लोग एक ही पैटर्न में ड्रेक के इस एल्बम को ट्रैश कह रहे हैं, वन वे और अनदर। और आगे इस वीडियो में आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वेल, अभी करंटली देखा जाए तो हिप हॉप जॉनर अपने ऑल टाइम लो पे है। कोई भी ऐसा हिट सॉन्ग या रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है आजकल। इवन XXL फ्रेशमैन क्लास लिस्ट के रैपर्स भी अब वो हाइप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं जैसे बैक इन द डेज में किया करते थे रैपर्स, लाइक 2016 या 17 में। तो इस मुकाबले देखा जाए तो टेक्निकली ड्रेक ही ऐसे एक आर्टिस्ट है जो हर साल एक ना एक मैसिव हिट गाना वर्ल्ड वाइड देते थे हिप हॉप जॉनर से, और हिप हॉप की रेलेवेंसी ग्लोबली होल्ड कर रहे थे अलोंग विद द आर्टिस्ट लाइक कान्ये वेस्ट एंड ट्रेविस स्कॉट। बट एक तरफ जहां कान्ये वेस्ट और ट्रेविस स्कॉट अपने कॉन्सर्ट और एल्बम रिलीज की वजह से हाइप में रहते हैं, वहीं ड्रेक अपने हिट सॉन्ग की वजह से ग्लोबली चर्चे में रहते हैं। इसका मतलब उनका कोर आज भी वही म्यूजिक ही है। चाहे वन डांस हो या इन माई फीलिंग्स, गॉड्स प्लान हो या फिर हॉटलाइन ब्लिंग, हर साल वो एक ना एक ग्लोबल हिट सॉन्ग देते ही है। ड्रेक का हिप हॉप में काफी योगदान था एंड इस बात को सब समझ भी रहे थे अंटिल 2024 में उनका बीफ हुआ था केंड्रिक लमार से। तो उसके बाद सीन कैसे चेंज हुआ और क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हिप हॉप में यही होता है कि जिन भी दो आर्टिस्टों का बीफ होता है और जो जीतता है पूरी इंडस्ट्री उसके तरफ हो जाती है। जैसे बैक इन द डेज 50 सेंट वर्सेस जा रूल हो या फिर नास वर्सेस जेजी। तो इस बार भी जब ड्रेक केंड्रिक से हारे बीफ में तो पूरी इंडस्ट्री केंड्रिक के साइड हो गई। इवन वो लोग भी जिनसे ड्रेक के अच्छे खासे रिलेशंस थे, वो लोग भी केंड्रिक के साइड में ही हमें नजर आए। अब ये सब के साथ ड्रेक के म्यूजिक लेबल ने भी उनके साथ धोखा किया। बोले तो ड्रेक ने ये एलिगेशन लगाया कि यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप ने केंड्रिक लमार के सॉन्ग नॉट लाइक अस को बेईमानी तौर पे प्रमोट करवाया है ताकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नंबर्स ज्यादा दिखाई दे ड्रेक के मुकाबले केंड्रिक के सॉन्ग का। पर एक लेबल ऐसा करेगा क्यों, वो भी अपने ही आर्टिस्ट के साथ, जबकि ड्रेक और केंड्रिक बीफ के टाइम एक ही लेबल से साइंड थे, यानी यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप से। तो एक आर्टिस्ट के साथ नाइंसाफी क्यों? तो इसका आंसर सिंपल है, ड्रेक यूनिवर्सल म्यूजिक लेबल छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपना म्यूजिक रिलीज करना चाहते थे, जो यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप वालों को जमा नहीं। खौस इतने बड़े आर्टिस्ट का लेबल छोड़ के जाना मीन्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर से हाथ धोना। तो अब लेबल से जाने की जिद पकड़ी है ड्रेक ने और वो कॉन्फिडेंट है कि इंडिपेंडेंटली वो अपना म्यूजिक सेल कर सकते हैं। तो लेबल वाले इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? बस यही कॉन्फिडेंस को ब्रेक करो। काम खराब नहीं कर सकते हैं तो नाम खराब करो। सो कहते हैं कि इसी कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग ही अचानक से केंड्रिक के तरफ से शॉट आया ड्रेक के प्रति, जबकि ड्रेक ने कुछ भी प्रवोक नहीं किया था केंड्रिक को और इनके रिश्ते भी अच्छे थे। और लपेटे में आ
गए थे उस टाइम जे कोल भी, ताकि ऐसा नहीं लगे कि ये सिर्फ ड्रेक को टारगेटेड है। अब इस कॉन्स्पिरेसी में कितनी सच्चाई है ये तो एक डिबेटेबल टॉपिक है, बट हाँ ड्रेक के साइड से यही है सच्चाई। सो इस बीफ से नाम अगर खराब हुआ ड्रेक का तो वो एक लो फेस में जाएंगे लेबल से, या फिर वो लेबल में ही होल्ड करेंगे, क्योंकि इतने बड़े लेवल के आर्टिस्ट वास्ते एक मेजर लेबल बहुत मैटर करता है। कोस यही सक्षम रहते हैं मैनेजमेंट के लिए इतने बड़े स्तर पे, चाहे रेडियो प्लेस हो, इंटरव्यूज हो, मार्केटिंग हो, म्यूजिक वीडियोस हो, या फिर चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों ना हो। इसमें दोनों पार्टी के फायदे हैं। लेबल अपना प्रॉफिट बनाता है और आर्टिस्ट को अपना पैसा मिलता है, लेकिन लेबल वाले यूं ही आर्टिस्ट को पैसे नहीं देते। लेबल शुरू में जो साइनिंग अमाउंट देते हैं वो एक लोन की तरह होता है, जो आर्टिस्ट को अल्टीमेटली चुकाना पड़ता है अपने काम के थ्रू। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो ड्रेक को यूनिवर्सल म्यूजिक ने 10 रुपए दिए, तो पहले वो ड्रेक के म्यूजिक से वो 10 रुपए वसूलेंगे। उसके बाद मान लो कि लेबल ने 20 रुपए और कमाए ड्रेक के म्यूजिक से, तो उसमें से 5 या फिर 2 रुपए ही मिलेगा ड्रेक को, और बाकी जो रहेगा वो लेबल का प्रॉफिट। बट यहाँ पे 10 या 20 रुपए नहीं, $400 मिलियन का डील साइन किया है यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के साथ ड्रेक ने। 2009 में पहली बार किसी मेजर लेबल से साइंड हुए थे ड्रेक, जो था कैश मनी रिकॉर्ड्स। इसके ओनर है बर्डमैन, एंड ड्रेक के मेंटर लिल वेन भी इसी लेबल से साइंड थे। कैश मनी रिकॉर्ड्स में रहते हुए ड्रेक ने अपने करियर को काफी ग्रो किया एंड बहुत बड़े बड़े एल्बम्स निकाले, लाइक टेक केयर एंड थैंक मी लेटर। इवन दो कैश मनी रिकॉर्ड्स में इश्यूज हुए थे, मींस ड्रेक के मेंटर लिल वेन और लेबल के ओनर बर्डमैन के बीच केसेस वगैरह हुए थे पैसों को लेके। इवन तो ड्रेक कैश मनी रिकॉर्ड्स में ही थे तब, और वो कभी भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुए। फिर आगे चल के ड्रेक ने अपना लेबल चेंज किया, और बर्डमैन से जब सवाल पूछा गया ड्रेक का, तो बर्डमैन ने ये जवाब दिया कि वो ड्रेक के साथ फॉरएवर बिजनेस में ही है। We forever in business with Drake. Because of the masters that We forever in business with Drake. Is there? What's the next deal look like? Is it? We forever in business with Drake. I mean, we can't speak up on none of All I that. can tell you is we forever in business with Drake. अगर आपको समझ में नहीं आया कि वो कैसे फॉरएवर बिजनेस में है, मतलब वो फॉरएवर बिजनेस में ही है। 2022 में यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के साथ लगभग $400 मिलियन का मल्टी राइट्स डील साइन किया था। इस डील में सिर्फ एल्बम्स ही नहीं बल्कि पब्लिशिंग, मर्चेंडाइज और विजुअल मीडिया प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे। ये हिप हॉप का अब तक का सबसे बड़ा डील है। इसके पीछे जस्ट है जेजी $150 मिलियन पे। अब इतना पैसा इन्वॉल्व होगा तो प्रॉब्लम्स तो होंगे ही। सो इस डील के चलते ही यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप से ड्रेक निकलना चाहते थे, बट डील में शायद कुछ ऐसे क्लॉज थे जिसके ड्रेक को और भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने थे। एंड इसका मास्टर प्लान ये था कि एक बार में ही बचे हुए डील्स को भी कंप्लीट कर लो, यानी बैक टू बैक एल्बम्स ड्रॉप करो। बैक टू बैक क्या, ड्रेक ने 24 घंटे में ही 3 एल्बम्स ड्रॉप कर दिया है, हबीबटी, आइसमैन और मेड ऑफ ऑनर। सो अब हो सकता है कि ड्रेक इंडिपेंडेंटली जाए, कॉज यूं भी केंड्रिक लमार वाले सीन के बाद यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप से नाराज ही चल रहे थे ड्रेक। सोचो, 2 बड़े आर्टिस्ट आपस में भिड़ रहे हैं सेम लेवल से, मींस कितना प्रॉफिट हुआ होगा यूनिवर्सल म्यूजिक को इससे, नो मैटर बीफ में कौन जीते। देखो भाई लोग, यूनिवर्सल म्यूजिक से ड्रेक का डिस्प्यूट रियल है, लेकिन 3 एल्बम्स सिर्फ यूनिवर्सल म्यूजिक से निकलने के लिए ड्रॉप किया है ड्रेक ने, ये अभी तक ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं है। ये इंडस्ट्री स्पेकुलेशन है बोल सकते हैं। जो मेजर थ्योरीज चल रही है इन 3 एल्बम्स के ड्रॉप को लेके वो ये है कि पहला है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट थ्योरी। इंडस्ट्री में काफी लोग मान रहे हैं कि ड्रेक एक साथ आइसमैन, हबीबटी और मेड ऑफ ऑनर रिलीज करके अपना यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ जो डील है वो पूरी कर दी है, ताकि फ्यूचर में ज्यादा फ्रीडम मिले। या दूसरा है यूनिवर्सल म्यूजिक लॉसूट। ड्रेक ने यूनिवर्सल म्यूजिक यानी यूएमजी पर लॉसूट किया था। उनका एलिगेशन था कि यूएमजी ने केंड्रिक लमार के सॉन्ग नॉट लाइक अस को एग्रेसिवली प्रमोट किया गया है, जिससे केंड्रिक लमार के स्ट्रीम्स ज्यादा दिखाई दे ड्रेक के मुकाबले। यूएस कोर्ट ने 2025 में केस डिसमिस कर दिया था ये वाला, पर ड्रेक ने अपील किया था फिर से। या तीसरी थ्योरी है बिजनेस मूव। 3 अलग अलग एल्बम्स ड्रॉप करके ड्रेक ने रैप, R&B और मेलोडिक ऑडियंस को अलग अलग टारगेट किया है। इस स्ट्रैटेजी से ड्रेक ने बिलबोर्ड पर हिस्ट्री भी क्रिएट कर ली है। सो अब समय ही बताएगा कि इन तीनों में से कौन सा पॉइंट वैलिड है। बस ये है कि ड्रेक यूनिवर्सल म्यूजिक से अलग होना चाहते हैं, एंड जल्द ही हमें ऐसा कुछ न्यूज सुनने को भी मिल सकता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ड्रेक ने किन किन आर्टिस्टों को शॉट्स दिए हैं अपने नए एल्बम्स में, जो कि वाकई जरूरी थे ड्रेक के एंड से। पहले तो है केंड्रिक लमार ऑफ कोर्स, जिन पे शॉट्स तो बनता ही है ड्रेक
ड्रेक के साइड से। एक नहीं बल्कि 3 गानों में शॉट्स दिए हैं केंड्रिक को ड्रेक ने। पहला सॉन्ग है जेनिस STFU। इसमें ड्रेक ने केंड्रिक के कॉम्पटन में चैरिटी और पब्लिक इमेज को मॉक किया है। बेसिकली ड्रेक इसमें कहते हैं कि कैमरे के सामने तुम खाना बांट के वापिस अपने घर हिल्स में चले जाते हो, मतलब तुम हुड में नहीं रहते हो, बस एक पब्लिक इमेज क्रिएट कर रखा है। दूसरा गाना है डस्ट। इस गाने में ड्रेक ये कहते हैं कि केंड्रिक का जो करंट हाइप है वो एक टेम्परेरी चीज है और वो उनकी लेगेसी और डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। और तीसरा गाना है मेक देम क्राई। ये एक पर्सनल ट्रैक है जहां पे ड्रेक अपने फादर के कैंसर के बारे में बताते हैं, लेकिन बीच में 2024 वाले केंड्रिक बीफ का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उस बीफ से उनकी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स काफी इफेक्ट हुआ है। फिर शॉट दिया है जेजी को विस्पर माय नेम गाने में, जहां पे ड्रेक ये बोलते हैं कि मैं $500K लूंगा, ना कि तुम्हारे साथ डिनर। एक्चुअली ये एक फेमस क्लिप से रेफरेंस लिया है जहां पे चार्ल्सटन वाइट से एक इंटरव्यू में पूछते हैं कि तुम्हें $500K चाहिए या जेजी के साथ डिनर, तो उनका जवाब कुछ यूं था। Would you take $500,000 or dinner with Jay-Z? Man, give me $500,000. Fuck Jay-Z. बात तो सही है। अब ये क्लिप इतना वायरल हो गया था इंटरनेट पे कि लोग जेजी को भी इस चीज से मॉक करने लग गए थे रियल लाइफ में। Hey ho, I'm taking that $500K. I ain't taking that dinner, I'm taking that $500K. You feel me? Hey, it's love though. You feel me? Yep. उसके बाद ड्रेक ने लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स को भी शॉट्स दिए हैं मेक देम रिमेंबर गाने में, जहां ड्रेक ये बोलते हैं कि तुम्हारा करियर यूं भी टीम बदल बदल के ही बना है। ये एक्चुअली इसलिए बोला गया है कॉज ड्रेक और लेब्रॉन जेम्स के काफी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जब केंड्रिक के साथ बीफ हुआ था ड्रेक का तो लेब्रॉन केंड्रिक के टीम में थे। देन सेम गाने में डॉक्टर ड्रे का भी मेंशन है कॉज ऑब्वियसली ड्रेक केंड्रिक लमार के मेंटर है। उसके बाद मेक दम पे सॉन्ग में फेरल विलियम्स को भी शॉट्स दिया है, कहा है कि मेरे पास वो सारे चेन्स है जो एक टाइम पे फेरल विलियम्स के पास थे। और सेम सॉन्ग में रिक रॉस को भी शॉट्स दिया है, बोला है कि रिक रॉस को स्ट्रीम एड कर रहा था जब एडिन रॉस स्ट्रीम भी नहीं कर रहे थे। ये एक बहुत ही सही वर्ड प्ले है क्योंकि रिक रॉस और ड्रेक काफी अच्छे दोस्त और कोलैबोरेटर्स थे बहुत पहले से, एंड इवन रिक रॉस के वो सारे गाने जिन पे हाई स्ट्रीमिंग्स है उन सब में ड्रेक के फीचर है। बोले तो जब रिक रॉस को इतने स्ट्रीम्स ड्रेक ने एड करे फिर भी वो धोखेबाज निकले अकॉर्डिंग टू ड्रेक। एंड डीजे खैलेड को भी लपेटे में लिया है और बोला है कि तुम्हारे लोग तुमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि तुम फ्री पैलेस्टाइन वास्ते आवाज उठाओ। एंड जे कोल को भी शॉट्स दिए हैं एक तरह से मेक दम पे सॉन्ग में, कहा है कि मेरे को तुम्हारे लिए लव एंड रेस्पेक्ट है लेकिन मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि ड्रेक वास्ते जे कोल भी एक साइड हिटर ही थे केंड्रिक के साथ बीफ में। उसके बाद है सॉन्ग बर्निंग ब्रिजेस। इसमें शॉट्स दिया है एसैप रॉकी को। एसैप रॉकी और ड्रेक का फ्यूड काफी टाइम से ही चलता आया है। देखो रिहाना एंड ड्रेक की नजदीकी थी काफी पहले, एंड देन उसके बाद एसैप रॉकी के साथ रिलेशनशिप में आई थी रिहाना, तो एक कोल्ड वार चालू था दोनों के बीच। एंड ड्रेक ने एसैप रॉकी को 2024 में अपने गाने फैमिली मैटर्स में डिस किया था, एंड इसके जवाब में एसैप रॉकी अपने गाने स्टोल या फ्लो में ड्रेक पे शॉट्स दिए थे। बोला कि पहले तुमने मेरा फ्लो चुराया अपने गाने में, इसलिए मैंने तुम्हारी बंदी चुरा ली। अब ये जंग ऑफिशियली चालू हो ही गई है तो ड्रेक क्यों नहीं देंगे रिटर्न शॉट। ड्रेक ने बर्निंग ब्रिजेस गाने में कुछ ये लाइन बोला, मतलब एसैप रॉकी की गर्लफ्रेंड रिहाना ने एसैप रॉकी का एल्बम डोंट बी डम की रिलीज के टाइम सोशल मीडिया पर कोई भी प्रमोशनल पोस्ट नहीं किया था, तो इसी चीज का मजाक उड़ा रहे हैं ड्रेक कि तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हारा ही सिंगल प्रमोट नहीं किया। तो भाई लोग ये सब शॉट्स थे ड्रेक के तरफ से अपने एल्बम में। इस वीडियो का नैरेटिव कभी ये नहीं है कि ड्रेक सही है और केंड्रिक लमार गलत। केंड्रिक लमार वन ऑफ द बेस्ट रैपर्स में से एक है, नो डाउट वो एक डोप आर्टिस्ट है, पर ड्रेक के पर्सपेक्टिव से हम जब चीजें देखते हैं तो टोटली एक अलग व्यू मिलता है हमें, और वही हमने यहाँ डिस्कस किया है। एंड ड्रेक ने सच में वापिस सीन में अपनी डोमिनेंसी और रेलेवेंसी दिखा दी है। एक लेजेंडरी बीफ हारने के बाद जहाँ लोग इंडस्ट्री में फेड आउट हो जाते हैं, वहीं ड्रेक ने अपना कमबैक सेट किया है। डेफिनेटली इस वजह से ही हम ड्रेक को सीन के बाजीगर कह सकते हैं। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।
तो ये था भाई लोग ड्रेक का सीन। अब मैं जल्दी से आपको कुछ हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूँ। पी डीडी का जेल से रिलीज डेट फिर से चेंज हो गया है। ड्रेक वापस नंबर 1 स्पॉट पे आ गए हैं चार्ट्स पे। एक वीक पहले फ्यूचर थे, लेकिन ड्रेक ने वापस नंबर 1 स्पॉट पे अपना नाम दर्ज कर लिया है। और आइसमैन एल्बम 1.5 बिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है एंड नास को BMI आइकॉन अवार्ड मिलने वाला है म्यूजिक में उनके करियर और हिप हॉप में उनके इन्फ्लुएंस के लिए। तो भाई लोग अब जल्दी से चलते हैं शाउट आउट की ओर। तो आज का पहला शाउट आउट है शब्दकार म्यूजिक को, जो बिलोंग करते हैं नवी मुंबई से। इनका गाना गिव मी सम स्पेस चेक करना बहुत ही सिक काम है भाई का। एंड अगर आप मेलोडिक हिप हॉप में एक जी फाड़ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट की तलाश में हो तो ही इज द वन। डू चेक हिम आउट एंड सपोर्ट हिज म्यूजिक। देन अगले आर्टिस्ट है MC क्रेजी, जिनका गाना इंदौरी फ्लेक्स आ चुका है विथ हिमांशु। दोनों भाइयों के काम को चेक मारना और प्यार दिखाना अपने हुड के लड़के हैं। सो अगर आप भी आर्टिस्ट हो और शाउट आउट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सिटी मेंशन जरूर करना। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका म्यूजिक फीचर हो। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। मुझको दे दे तू जगह, दिल को रहा मैं मना, क्या खुशियाँ तेरे बिना जो हंसा देगी यहाँ। बैठा तन्हा मैं कहाँ, मुझको खुद भी नहीं पता, तू जाने कितना। I don't fucking care about Drake. I don't fucking care about Iceman. I don't fucking care about Travis Scott. They all can go. All I care. The best fucking rapper of all time, according to me, is Eminem. Yeah, go for it. Right?